friends, welcome back to Pharma Pocket again. Today we are going to discuss about our DSBM next topic elements of management. मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट कैसे इंस्टीट्यूट या फिर सोसाइटी या तो फिर कोई इंडस्ट्रीज होगी उनको कैसे डायरेक्ट करती है, कैसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करती है, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है क्या, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले मैं आपको बताती हूँ मैनेजमेंट क्या होता है, कौन से मैं यहाँ पे आपको इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके डिस्क्राइब करूँगी। सपोज एक आधी इंडस्ट्री है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट टीम होती है। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ कोऑपरेटिव ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है और उनका कॉमन गोल होता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम आपने कॉलेजेस देखोगे, प्राइवेट कॉलेजेस वो कंसीडर कर लो, उसमें मैनेजमेंट होती है। सो मैनेजमेंट क्या करती है, वो ग्रुप होता है, वो डायरेक्ट करते हैं और उनका सबका कॉमन गोल होता है कि हमारा इंस्टीट्यूट की ग्रोथ होनी चाहिए। उनको क्या, उनका जो गोल डिसाइड किया गया है वो डिसाइड किया गया वो गोल को उनको अचीव करना होता है। सो मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब जिनके उनके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है, उनके पास जो मैन पावर अवेलेबल है, उनका जो बजट है, उस बजट में उनका जो गोल है वो अचीव करना। तो सो गोल अचीव करने के लिए उनको गाइड करना ये मैनेजमेंट का रोल होता है। सो मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग, वो पीपल को डायरेक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल बजट है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है, उसमें से हमें क्या अचीव करना है। मैनेजमेंट इज अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स टूवर्ड्स द कॉमन गोल। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका गोल कॉमन होता है, जो भी टीम होती है मैनेजमेंट की, कि इतने पैसे में हमें इतना इनकम चाहिए। सो उनका गोल डिसाइड होता है और उनका गोल जो डिसाइड है उनको अचीव करने के लिए उनको क्या क्या करना है, ये सब मैनेजमेंट में आता है। सो मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस है, उसे हम मैनेजमेंट के एलिमेंट्स बोलते हैं, वो हम देखेंगे। सो elements of management are planning, organizing, staffing, directing and controlling। मतलब जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो उनको प्लानिंग करना होता है। इंडस्ट्री का एग्जांपल देके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के पास एक आधा ऑर्डर आ गया कस्टमर का कि हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए, इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो उनके लिए उनके पास क्या मैन पावर अवेलेबल है, कितना उनका बजट है, कौन से लाइन पे क्या क्या चलेगा, ये सब प्लानिंग करना बिफोर गेटिंग ऑल थिंग्स। मतलब सब होने से पहले उनको प्रॉपर प्लान करना, बाद में उसको ऑर्गेनाइज करना डिफरेंट यूनिट में। उसके लिए कुछ उनके पास कमियां होगी, उनके पास स्टाफ कम होगा तो स्टाफ को रिक्रूट करना, और जो स्टाफ अवेलेबल है उनको डायरेक्ट करना कि नहीं ये ऑर्डर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आगे चल के उससे हमें ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगी, तो उनको डायरेक्ट करना, प्रॉपर गाइड करना। और बाद में कंट्रोलिंग मतलब जो हमें हो गया प्रोडक्शन, हमारे पास इतना ऑर्डर था, हमारा ये बजट था, हम ये करने वाले थे बट नहीं हुआ या तो फिर हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग यूनिट होता है। सो दीज आर द 5 डिफरेंट एलिमेंट्स: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वी विल सी इट ब्रीफली। सो फर्स्ट प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, वेयर टू बी डन, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी डिटरमाइंड। इट्स ए प्री डिटरमाइंड गोल, मतलब अचीव करना। जैसे ऑर्डर आई है इंडस्ट्री को, उसको प्रोडक्शन बनाना है, तो उनके लिए कितना हमें मैन पावर लगेंगे, कितने हमें रॉ मटेरियल्स लगेंगे, वो सपोज आपको 22 या 23 जो डेट अवेलेबल है उसमें उसको कौन सी डेट में उनको प्लानिंग करना है, कौन सी डेट में उनका प्रोडक्शन करना है, उससे पहले बिफोर द प्रोडक्शन वी हैव टू सेट ऑल थिंग्स। हमारे पास सब रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल उसके आने चाहिए, ऐसा सब। उसके लिए जो डिफरेंट बजट है, वो जो पॉलिसीज है, वो सब एडवांस में, मीन्स प्री प्लान करना। प्लानिंग मतलब जो ऑर्डर मिला है उसको प्रॉपर प्लानिंग करना, ये प्लानिंग के अंडर आता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रॉपर प्लान करना, व्हाट टू बी डन, वेयर टू बी डन, व्हाट कोर्स ऑफ ऑक्शन टू बी डन। सो प्रिपेयरिंग वर्क शेड्यूल प्रिपेयर करना और वो टीम के साथ शेयर करना, ये आता है प्लानिंग में। सो अब देखो, प्लान तो हो गया,
बट प्लानिंग करने के बाद वो जो सोर्सेस अवेलेबल है उस नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एक्टिविटीज. मेजर एक्टिविटी न्यू प्रोजेक्ट होगा तो न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो मेजर एक्टिविटीज़ है, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्ट टेस्टिंग है, उसका प्रोडक्शन है. सो जो ग्रुपिंग देम identification of major activity and grouping them into units and assign a proper work to proper staff. मतलब जो स्टाफ अवेलेबल है उनके पास मैन पावर अवेलेबल है, उनको मेजर एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करके उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना. जैसे मैंने आपको बोला कि ऑर्डर है तो पहले न्यू प्रोजेक्ट है तो उसको डेवलप करने के लिए एनपीडी टीम आएंगी, आरएनडी टीम आएंगी, उसके बाद प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बना है उसकी टेस्टिंग करने के लिए क्वालिटी टीम आएगी, प्रोडक्शन टीम आएगी, जो प्रोडक्ट बना है उसको सेल करने के लिए सेल्स टीम आएगी. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एक्टिविटी एंड ग्रुपिंग देम इनटू यूनिट्स. यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद फिर क्या होगा तो जो स्टाफ है उनका जो वर्क है वो असाइन किया गया है, मतलब उनको पता है कि उनको क्या काम करना है तो वो उनका काम करेंगे. सो ऑल एक्टिविटी जो है आइडेंटिफाई करना एंड उनको ग्रुपिंग करना, मतलब प्रॉपर फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर फॉर्म करना रिलेटेड टू जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको टारगेट अचीव करने के लिए स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क फॉर्म करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है. सो उसमें जो रिसोर्स उनके पास अवेलेबल है उनको फ्रेमवर्क में फॉर्म करना और उनको अरेंज करना. सो इसमें सब आता है रिसोर्सेज में. ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, फाइनेंस कितना अवेलेबल है, कौन सी टीम को कितना हम फाइनेंस करेंगे, फिजिकल और इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है उनको वो फ्रेमवर्क में फॉर्म करेंगे. सो ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेस ऑफ एनी एंटरप्राइजेस, मतलब ऑर्गेनाइज करना क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है. सो प्लानिंग के बाद आ गया, प्लानिंग हो गई पहले, उसके बाद हो गया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिफरेंट यूनिट में उनका काम, वी कैन से उनका काम बट गया. और अब उनका ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद और नेक्स्ट आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या आता है पीपल मैनेजमेंट. पीपल मैनेजमेंट में फिर सब आता है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो कम हो गए तो फिर न्यू पर्सन्स रिक्रूट करना, ऑल लेवल्स ऑफ पीपल मैन पावर उनको रिक्रूट करनी पड़ती है. सिर्फ कैजुअल लेवल्स नहीं ले सकते, बड़ा प्रोजेक्ट है तो उनके लिए उनको क्वालिटी ऑफिसर चाहिए होंगे, एंड न्यू प्रोजेक्ट होगा तो उनके पास न्यू एनपीडी टीम्स मेंबर्स होने चाहिए. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट फॉर राइट पर्सन फॉर राइट पोजीशन. ओके, सो स्टाफिंग में का मेन पार्ट क्या होता है, स्टाफिंग में जो अवेलेबल पर्सन्स थे उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देना, सेमिनार अरेंज करना, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उनकी एबिलिटी जो है, स्किल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिवार्ड करना, ये जो आता है सब स्टाफिंग में आता है. सो स्टाफिंग जो जहाँ पे कुछ कमियां है वहाँ पे जो ग्रुप है उनको शिफ्टिंग करना डिफरेंट जगह के, ये सब स्टाफिंग के अंडर आता है. नेक्स्ट element is directing. Directing is important to develop a better environment. मतलब डायरेक्ट करना. डायरेक्टिंग ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज, मतलब जो एक्टिविटी ऑल एक्टिविटी डेवलप करने सबऑर्डिनेट को करके जो इफेक्टिवली इफिशियंटली वर्क होना चाहिए, इसलिए पीपल को गाइड करना ये आता है डायरेक्टिंग के अंडर. सो डायरेक्टिंग में सब ग्रुप जैसे सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, सुपरवाइज करना, मतलब जो पीपल्स है उनको प्रॉपर गाइड करना, मोटिवेट करना. जैसे मैंने आपको बोला फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली जो पर्सन्स है, मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हेल्प करेंगे या तो फिर उनको ग्रोथ देंगे, प्रमोशंस देंगे तो वो मोटिवेट होते हैं. सो अच्छी मैनेजमेंट, ऐसा बोलते हैं ना, अच्छी मैनेजमेंट होगी तो अच्छा काम होता है. सो अच्छा मैनेजमेंट मीन्स यही होता है कि जो काम कर रहा है उनको रिवार्ड्स कर रहे हैं, जो पैसा मिलता है सबको अच्छा लगता है. सो मोटिवेट करना. लीडरशिप, जो पर्सन है उनमें एबिलिटी है कि वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं, ऐसे पीपल को एज अ मैनेजर अपॉइंट करके वो लीडरशिप कर सकता है, दूसरे को गाइड कर सकता है. ये सब आता है मैनेजमेंट के अंदर. और एक दूसरे का आइडियाज़ एक्सचेंज करना, आपके पास क्या न्यू आइडियाज़ है, तो ये सब क्यों किया जाता है मैनेजमेंट. मैंने आपको बोला मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट मीन्स सबको डायरेक्ट करके गाइड करके उनका जो गोल है अचीव करना. सो उनका गोल एक ही है कि उनका जो गोल सेट है उनको मनी पैसा कहाँ से, सपोज एक आधा प्रोजेक्ट मिल गया तो उनसे मनी सेविंग, कॉस्ट सेविंग का किसी को कुछ आइडिया है तो पूछेंगे कि हाँ
एक दूसरे के साथ एक ही पीपल डिसाइड नहीं करता है. सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेट करके सब टीम्स, जो ग्रुप असाइन किए हैं सब टीम्स मिलके काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से काम करेंगे. सो डायरेक्टिंग में कॉम्प्लेक्स फंक्शन आते हैं, जैसे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. इट्स अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप, इसमें सब आते हैं. ओके, सो अभी डायरेक्टिंग भी हो गया, तो नेक्स्ट हमारा है कंट्रोलिंग. जो प्लान वर्क था प्रॉपर, हमें उनका जो गोल है वो अचीव करने के लिए वो उस वैसे परफॉर्मेंस हुआ या नहीं. द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या आता है? तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान वर्क. जो प्लान वर्क था उसके अनुसार परफॉर्मेंस आया कि नहीं, ये डिसाइड करना. और नहीं आया है तो प्रॉपर एक्शन क्या लेनी चाहिए, ये भी उसमें डिस्कस किया जाता है. सो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट. सो दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे. उसके बाद जो मैन पावर अवेलेबल है उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क करके उनका डिफरेंट काम का बंटवारा करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. बाद में ऑर्गेनाइज करने के बाद सपोज उनको पता चला कि हमारे यहाँ कम मैन पावर है, तो स्टाफिंग में सब आता है. फिर जो अवेलेबल है उनको रिवार्ड करना, ट्रेनिंग अरेंज करना, या तो फिर न्यू रिक्रूटमेंट करना. बाद में आता है डायरेक्टिंग में मल्टीपल है, सुपरविजन है, लीडरशिप है, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑल थिंग्स. और लास्ट हमारा है कंट्रोल करना. कंट्रोलिंग में क्या, वो जज करते हैं कि नहीं ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया था तो उससे हमें बेनिफिट हुआ या नहीं, हमारा क्या प्लान था. ओके, सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट. If you like my video, please subscribe my channel. Thanks for watching my video.